नमस्कार दोस्तों, 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूटेगा, DSSB PRT का एग्ज़ाम। और इस समय 7:15 होने को है। 7 बजे परीक्षा ख़त्म हो जाती है, लेकिन 15 मिनट लग जाता है रफ सीट तमाम बायोमेट्रिक होती है उसको सबमिट करने में और लॉग आउट करने में। तो बच्चे निकलेंगे और बच्चों के बीच में चलेंगे जानेंगे 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट का DSSB और PRT का कैसा रहा पेपर, छात्र कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेडागोजी क्या कह रही है, GK, रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी तमाम सवालात, और छात्रों से जानेंगे कैसा रहा पेपर। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। क्या करी पेडागोजी? पेडागोजी अच्छी थी, बट टाइमिंग का जो था वो फाउंडेशन था, इस वजह से छूट गया। समय का दिक्कत हो रही है? अभाव था, यस। समय का अभाव। तो समय के अभाव में बताइए कि पश्चिमी चिंतकों में कौन था? जिन प्याजे, थर्नडाइक, कोलबर, किससे पूछा जा सकता है? जिन प्याजे थे। जिन प्याजे से। यस। और कोई DV साहब से? नहीं, हमको लग रहा है वाइगोस्की थे और जिन प्याजे थे। जिन प्याजे मोस्ट थे। तो सारे क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं वो सैद्धांतिक क्वेश्चन है या व्यवहारिक क्वेश्चन? नहीं, व्यवहारिक है, सैद्धांतिक नहीं है। सैद्धांतिक हमको लग रहा है मैक्सिमम 10% रहा होगा, मैक्सिमम सब। टीचिंग मेथड से क्वेश्चन? हाँ, वो भी सही था, ठीक ही था। किस टाइप के क्वेश्चन? शिक्षण प्रणाली से ही थे, जो भी TLM है उसी से थे बस। छात्र अध्यापक से क्वेश्चन? हाँ थे। अच्छा। और कक्षा प्रबंधन से क्वेश्चन था कि नहीं? 1-2 था बस। 1-2 था। और जैसे शिक्षण के जो स्तर हैं, तो शिक्षण के स्तर से भी क्वेश्चन था? हाँ, एक था। एक था। हाँ। और जैसे SST की पेडागोजी, हिंदी और तमाम सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है, वहाँ से किस टाइप के सवाल थे? मुझे लग रहा है सब्जेक्ट पेडागोजी का मैक्सिमम 1 ही या 2 ही क्वेश्चन रहा होगा बस, और नहीं था। तो पेडागोजी में और किस टाइप के सवाल हैं? जैसे नई शिक्षा नीति है? नहीं नहीं है। नहीं। NIOS से क्वेश्चन है? हाँ हाँ, सब वैसी बेस पे है। और ये जो कि शिक्षा का अधिकार 2009 से क्वेश्चन है? मैक्सिमम जो समावेशी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उससे ही है बस। समावेशी शिक्षा से ज्यादा क्वेश्चन? जी जी। कितने क्वेश्चन होंगे समावेशी शिक्षा से? कितने सवाल होंगे समावेशी शिक्षा से? 3-4 है। और ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा पेडागोजी का? मस्त था, अच्छा था। ये बताएं कि GS कैसी रही? GS मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन था, बट सही था। जो इस टाइम जो भी हुए हैं वर्ल्ड कप पे, जो भी गेम हुए हैं उस पे बेस्ड था। जो महिला क्रिकेट टीम जीती है उसमें पूछा था, यही सब थे बस। और कोई बुक ऑथर से क्वेश्चन? नहीं। कोई डांस वगैरह से क्वेश्चन? हाँ हाँ, पंजाब से था, और मुझे लग रहा है ऐसे 2 ही क्वेश्चन विधान संशोधन, कोई पॉलिटिकल अनुच्छेद से क्वेश्चन? हाँ था। हाँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हिंदी और इंग्लिश कैसी रही? हिंदी अच्छी थी, बट इंग्लिश थोड़ी हार्ड थी। हिंदी में पर्यायवाची विलोम सब थे पर्याप्त? हाँ, वो सब ठीक, कारक चिन्ह वगैरह? वो सब ठीक था। और पैसेज कैसा था हिंदी का? वो नॉर्मली था, बिना पढ़े दे सकते हैं। हाँ। किस टॉपिक पे था पैसेज? किसान पे था। किसान पे था। इंग्लिश में जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेज, वन वर्ड वगैरह सब था? सब था। तो इंग्लिश का जो पैसेज है वो ग्रामर बेस है या थीम बेस है? ग्रामर बेस्ड था। ग्रामर बेस। ओवरऑल आप पेपर को कैसे देख रही हैं और पेपर में समय नियोजन को कैसे देख रही हैं? पेपर को ओवरऑल कह लें तो अच्छा ही है, लेकिन समय का कहें जो वो समय कम है ओवरऑल, बट पेपर अच्छा है। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो अगली शिफ्ट में आएंगे? तो अगली शिफ्ट में कल आएंगे एग्जाम देने, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए? मैं कहूँगी समय को ध्यान में रखते हुए एग्जाम दें। बहुत बहुत शुभकामना मैम। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, रीजनिंग पार्ट इजी था और मैथ्स डिफिकल्ट था। हाँ, और जो पार्ट भी था वो बहुत लेंथी था। पेडागोजी क्या कह रही है? पेडागोजी इजी थी, पर मेरी छूट गई ज्यादा। छूट गया? एक टॉपिक छूट गया, मतलब एक पार्ट छूट गया। और हाँ, समय अभाव है? हाँ? पेपर में समय के नियोजन की दिक्कत हो रही है? हाँ, समय कम था काफी। आपके हिसाब से और कितना समय होना चाहिए था? मतलब 1 घंटा और ज्यादा होना चाहिए। पेपर सेक्शन 1 में ज्यादा समय दिया क्या आपने? तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट थी और सॉल्विंग में बहुत टाइम लग रहा था। चैप्टर इससे क्या नाम है, एवरेज से थे क्वेश्चन? हाँ,
दो प्रोपोर्शन से हाँ हाँ थे। और सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफिकेशन से एक था, सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन थे काफी। हाँ, प्रॉफिट लॉस भी था, और रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह से रेशो प्रोपोर्शन भी था, Mensuration था कि नहीं? मेंसुरेशन क्या दो कह रही? क्वेश्चन। रीजनिंग क्या कह रही? रीजनिंग तो इजी थी काफी। रीजनिंग में कैलेंडर वगैरह था? कैलेंडर नहीं था, Direction? उसमें सीरीज वगैरह, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब ज्यादा थे। डायरेक्शन वगैरह? डायरेक्शन नहीं था, डाइस वगैरह? डाइस भी नहीं था, डायग्राम वाला था, जैसे अब वो ब्लड रिलेशन वगैरह? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वही था मेरा। और जीके जीएस कैसी रही? जीएस बहुत बेकार थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसमें। करंट अफेयर्स था कि स्टैटिक? करंट अफेयर्स थे, जैसे जैसे कि अभी 2025 में बहुत सारी चीजें हुई हैं कि नेक्सस वाला ऐसे। हाँ, वर्ल्ड कप भी था। और कोई बुक ऑथर से क्वेश्चन? बुक ऑथर नहीं थे। कोई डांस वगैरह था कि नहीं? हाँ, वो था, डांस नहीं था, सॉन्ग वाला था, म्यूजिक लवान, गुजरात का फेमस म्यूजिक कौन सा है वो था। और ये तय कि हिस्ट्री का कोई अनुच्छेद वगैरह, सॉरी पॉलिटी का कोई अनुच्छेद? पॉलिटिक्स का नहीं आया था। कोई संविधान संशोधन से? हाँ, आया था। और कोई बजट वगैरह से क्वेश्चन? बजट नहीं थे। कोई बिल विधेयक से क्वेश्चन? नहीं नहीं। हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, मेडुअल, एंशिएंट से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था उसमें से, कौन सा? याद नहीं है मुझे। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? नहीं, ज्योग्राफी से तो कोई भी नहीं। इकोनॉमिक्स की पंचवर्षीय योजना थी कि नहीं? इकोनॉमिक्स थी उसमें। कौन क्या? इकोनॉमिक्स में एक बिल वाला था कि इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं। और उसमें कोई जैसे इकोनॉमिक्स में इस टाइप का कोई मुद्रास्फीति, बैंकिंग वगैरह क्वेश्चन? हाँ, बैंकिंग से था कि बैंक वाले, मतलब फाइनेंशियल बैंक में क्या होता है, ये था। इंग्लिश और हिंदी कैसी रही? इंग्लिश और हिंदी काफी इजी थी, इजी थी, इजी थी इंग्लिश। ओवरऑल पेपर कैसा रहा? पेपर इजी था, मुझे मैथ्स पार्ट काफी डिफिकल्ट लगा और लेंथी था पेपर बहुत ज्यादा। नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन? नहीं, एनईपी से कोई क्वेश्चन नहीं था। एनआईएस से क्वेश्चन? क्या? एनआईओएस से क्वेश्चन? नहीं। शिक्षा के अधिकार 2009 से क्वेश्चन? हाँ, आरटीई 2009 से क्वेश्चन? नहीं, ये भी नहीं थे। उस पार्ट तक मैं पहुंची नहीं हूँ, क्या कोई, पता। कोई शिक्षा आयोग से क्वेश्चन? हाँ, एक दो आए थे। वेस्टर्न थिंकर्स में कौन पूछा था? नहीं, वो नहीं था। थॉर्नडाइक, जीन पियाजे वगैरह कोई नहीं आया? हाँ, प्याजे वगैरह थे, ये लोग तो हैं। मैंने वो दिए नहीं थे, वो आगे कर दिए थे। अच्छा, और भारतीय दार्शनिक में कोई? नहीं। कोई नहीं। कोई अरबिंदो, महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर? हाँ, आए थे। ऐसे निराश मत करिए प्लीज। हाँ, आए थे। रिव्यू करने का उद्देश्य होता है कि आपकी एक अच्छी रिव्यू से बहुत लोगों का भला होने वाला। भाई कहाँ से आप आए एग्जाम देने? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आप आए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुभकामना पेपर के लिए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत इजी था, बढ़िया आया। इजी है पेपर? हाँ, बहुत इजी है, इतना वो नहीं है। पेपर जो हाँ, तैयारी करके आए उनके लिए बहुत इजी है। एग्जाम है तो दोस्त सब लोग तो पढ़ के ही आ रहे हैं। हाँ, जो अपना करके आए उनके लिए बहुत। फाइनल सिलेक्शन इस पे लेना है। हाँ, वो तो है ही है। तो ये बताइए कि जैसे पेडागोजी कैसी रही? पेडागोजी सही थी, पर मैथ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, और वो रीजनिंग भी सरल थी, उसमें रीजनिंग भी बढ़िया आई। मैथ में टाइम लग रहा है? हाँ, मैथ में टाइम लग रहा है, हिंदी भी सरल आ रही है मैथ थोड़ा। के किन चैप्टर से सवाल आ रहे हैं ज्यादा? मैथ में तो मेंसुरेशन आ रहा है, 2D वाला, एवरेज एवरेज का भी आ रहा है, प्रॉफिट लॉस का आ रहा है। हाँ, आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का आ रहा है, टाइम वर्क का भी आ रहा है। सारे सवाल। हाँ, मैथ का आ रहा है, इजी है, मतलब टाइम टेकिंग, टाइम लेगा मैथ, और अगर कर लिया तो हो जाएगा। जीके कैसी रही? जीके भी अगर याद करा होगा तो हो जाएगी, मतलब बिना याद करे हुए जीके नहीं हो पाएगी। स्टैटिक जीके ज्यादा या करंट अफेयर? करंट की भी आ रही है और जो स्टैटिक वाली भी आ रही है, दोनों टाइप की आ रही है। खेल पुरस्कार नियुक्ति निधन से क्वेश्चन थे इसमें खेल पुरस्कार नियुक्ति निधन से क्वेश्चन? हाँ हाँ, जिनने जिनने जो ये मेडल मिले हैं खिलाड़ियों को, उनसे भी क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। हिंदी इंग्लिश कैसी रही? हिंदी इजी थी, हाँ। हिंदी इजी थी, और पर इंग्लिश मैंने ज़्यादा नहीं करी, थोड़ा बहुत करा है, और सारा पेपर सही था। ओवरऑल पेपर को आप कैसे देख रहे हैं? पेपर बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत शुभकामना सर।